यदि आपने अभी तक योगा प्रोफेशन की तैयारी नहीं करी है तो समय को बिना गवाए तैयारी शुरू कर दो। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमने जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इसी चैनल पर सारी चीज़ें कवर कर दे। इस वीडियो में हम शरीर का तुलनात्मक अध्ययन, यानी हमारे शरीर में कौन कौन से सिस्टम कितनी मात्रा में उपस्थित होते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, उसी से रिलेटिव ये वीडियो है। तो पहली चीज है धातु, जो शरीर का धारण करती है। ये हमारे शरीर में कितनी मात्राओं में उपस्थित होती है, दोष कितनी मात्रा में होते हैं, मल कितनी मात्रा में होते हैं, मल कितने बताए हैं, स्रोतस कितने होते हैं। तो जो भी चीजें आपको एग्जाम की दृष्टि से पढ़नी है, जो चीजें आपको याद रखनी है, उसी से ये रिलेटिव है, उसी से रिलेटिव ये वीडियो है। तो सबसे पहले धातु की बात करें तो जो 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 वस्तुएं शरीर का धारण करती है उनको धातु बोला गया है। और धातु की संख्या आपको पूछ सकता है। तो धातु की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में? तो धातु की संख्या होती है हमारे शरीर में 7। संख्या आपको याद रखनी है, नाम आपको समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूं, बाकी संख्या को थोड़ा सा दिमाग में रखना। धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इसका क्रम यही है। जितना वैसे आपको याद होगा, लेकिन फिर भी आपको क्रम थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पूछ सकता है कि धातुओं में 7वें नंबर की धातु कौन सी है, या फिर चौथे नंबर की धातु कौन सी है, 5वें नंबर की धातु कौन सी है। तो ये नाम और क्रम आपको इसी तरह से याद रखना है। दूसरी बात करें कि दोष की संख्या कितनी होती है, ये यूनिवर्सिटी ने कंपाउंडर का एक एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि तो कि आयुर्वेद के अनुसार दोषों की संख्या कितनी होती है। यदि आपको ऑप्शन 2 दे रखा है तो उस ऑप्शन 2 को सही करना है, क्योंकि दोषों की संख्या 2 बताई गई है। एक शारीरिक दोष होते हैं, दूसरे मानसिक दोष होते हैं। यदि आपको शारीरिक दोष का पूछ ले तो आपको 3 लिखना है। कई बार हम गलती करते हैं कि वात पित्त कफ को मुख्य दोष मानते हैं और उनके अनुसार 3 को राइट करके आ जाते हैं। यदि आप 3 को राइट करते हो तो वो गलत होगा, क्योंकि 3 जो है वो शारीरिक दोष है। और मुख्य जो दोष है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला शारीरिक दोष, और दूसरा है मानसिक दोष। मानसिक दोषों की संख्या वापस 2 होती है, ठीक है ना। शारीरिक दोष 2 होती है और शारीरिक दोष 3 होते हैं और मानसिक दोष 2 होते हैं। मानसिक दोष का नाम पूछ ले तो रज और तम, और यही अगर गुण पूछ ले तो 3 होते हैं, सत्व, रज और तम। ये क्या है? गुण, त्रिगुण। नेक्स्ट मल्लू की बात करें तो हमारे शरीर में 3 मल होते हैं, मूत्र, पुरुष और स्वेद। स्वेद यानी पसीना। यदि आपने 5 साल ढंग से पढ़ाई नहीं करी है तो अब 1 महीना ढंग से पढ़ाई करनी है, और 1 महीने के अंदर आपको सिलेक्शन लेकर आना है। स्रोतस की संख्या 13 होती है चरक के अनुसार, और चरक ने केवल अंतर्मुख स्रोतस माने हैं। क्या माने हैं? केवल अंतर्मुख स्रोतस माने हैं। उसमें प्राण, अन्न, उदक, ये जो स्रोतस है वो इस प्रकार से है और इनकी संख्या होती है 13। सुश्रुत ने 2 प्रकार के स्रोतस माने हैं, अंतर्मुख और बहिर्मुख। अंतर्मुख स्रोतस 22 माने हैं, 11-11 जोड़े में माने हैं। और बहिर्मुख स्रोतस कितने होते हैं सुश्रुत के अनुसार, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करना और इस चीज को आपको कमेंट करना है कि सुश्रुत के अनुसार अंतर बहिर्मुख की संख्या कितनी होती है। अंतर्मुख तो 22 हो गए, चरक के अनुसार 13 हो गए, और सुश्रुत के अनुसार 11 होते हैं। 11 को 2 के साथ में करके टोटल 22 होते हैं। और ये जो बहिर्मुख है ये आपको कमेंट करना है। कंडरा यानी टेंडन की संख्या कितनी होती है आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में? तो कंडरा टेंडन की संख्या होती है 16। 4 पैरों में होते हैं, 4 हाथ में होते हैं, 4 ग्रीवा यानी गर्दन में होते हैं, और 4 हमारे बेक यानी पीठ में होते हैं, पृष्ठ में। सिवनी की संख्या कितनी होती है? तो सिवनी की संख्या मैंने पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था कि शरीर में सिवनी की संख्या कितनी होती है, यानी सूचर की संख्या कितनी होती है? तो सिवनी की संख्या होती है 7। यदि आपने पिछले वीडियो का ऑप्शन नहीं देखा तो उसको जाकर देख लेना, हमने उसमें 7 आपको राइट करवा रखा है।
इंद्रिय अधिष्ठान यानी इंद्रियां कहाँ कहाँ उपस्थित होती है और इंद्रियों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 5। इंद्रिय अधिष्ठान का नाम अगर पूछ ले तो त्वचा, जीवा, नासिका, चक्षु और कान। ठीक है, इंद्रियों की संख्या भी कितनी होती है, 5। कर्मेंद्रियों की संख्या कितनी होती है, कर्मेंद्रियों की संख्या होती है 5। और यदि इंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों टोटल इंद्रियों की संख्या कितनी होती है, तो 5 ये और 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इस तरह से 10 और एक मन जो होता है वो उभय इंद्रिय होती है। तो टोटल इंद्रियों की संख्या कितनी होती है आपके, 11। अस्थि यानी बोन की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, सुश्रुत कहते हैं कि हमारे शरीर में 300 बोन होती है। मॉडर्न आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। इसी में चरक ने कोई अलग संख्या बताई है। अब चरक ने बोन की संख्या कितनी बताई है ये आपको कमेंट करके बताना है। सुश्रुत के अनुसार 300, मॉडर्न के अनुसार 206, चरक वाले का कमेंट आपको करना है। संधियों की संख्या यानी जॉइंट्स की संख्या कितनी होती है, हमारे शरीर में जॉइंट्स कितने होते हैं, चरक कहता है कि 200 हमारे जॉइंट्स होते हैं और सुश्रुत कहता है कि हमारे शरीर में 210 जॉइंट्स होते हैं। स्नायु यानी लिगामेंट, स्नायु लिगामेंट की संख्या कितनी होती है, तो चरक और सुश्रुत दोनों ने स्नायु की संख्या 900 बताई है, 900। सिराओं की संख्या जो यानी वेन्स जो होती है, वेन्स की संख्या कितनी होती है, तो चरक और सुश्रुत ने वेन्स की संख्या समान बनी है 700। सिरा से आपको 700 याद रखना है, स्नायु स्नायु से आपको 900 याद रखना है। धमनियों की, ये इसमें भी मूल सिराएं अगर पूछ ले कि मूल सिराओं की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन दे सकता है आपको 20, 40, 50 या 700। तो इसमें आपको सही आंसर करके आना है 40 मूल सिराएं होती है। धमनियों की संख्या कितनी होती है आयुर्वेद के अनुसार, तो धमनियों की संख्या होती है 24। क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, ये मॉडर्न के अनुसार है, तो क्रेनियल नर्व होती है हमारे शरीर में 12 पैर, 12 जोड़ी। ठीक है, तो यदि आपको 2 सवाल मैंने इसमें पूछे हैं, कमेंट करके बताना है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, इनको कहीं एक अलग कॉपी में उतारना या फिर इस स्क्रीनशॉट को सेव कर लेना। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भर्ती से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10 मार्च। 10 मार्च से पहले पहले आपको आवेदन करना है। यदि भर्ती से रिलेटिव किसी भी प्रकार की कोई भी अड़चन आती है तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, जो लोग रेट लगा रहे हैं हाथ जोड़कर उन सभी से निवेदन है कि कृपया, मुश्किल से इस तरह की भर्तियां आती है, आप लोग उन भर्तियों को रोककर बच्चों का ही नुकसान करते हो। इसमें रेट लगाने से सरकार का कोई नुकसान नहीं होता है और जितना होता है वो बच्चों का नुकसान होता है। यदि आपको शामिल किया गया है तो अच्छी बात है, नहीं किया गया है तो नई भर्ती लाने के लिए आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, लेकिन आई हुई भर्ती पर आपको अड़चन, रेट लगाने का अधिकार नहीं है। और आप लोग जो रेट लगाते हो वो गलत करते हो मेरी नज़र में। फिर भी आपकी इच्छा, यदि आपको लगता है कि आपके साथ में गलत हो रहा है तो बिल्कुल आप रेट लगाइए, लेकिन नई भर्ती के लिए यदि आप जितना संघर्ष करोगे हम आपके साथ में हैं। किसी भी भर्ती को रोकने के लिए हम आपके साथ में नहीं है। यदि लगते हैं इस भर्ती में जो भी बच्चे, वो आप ही के भाई होंगे, आप ही की बहनें होगी और उन्हीं का भला होगा। आप रेट लगाकर उन छोरों का, उन बच्चों का नुकसान करते हो और वो जो बच्चे हैं वो शायद कहीं ना कहीं आपको बद्दुआ देते हैं, और आपको इस चीज़ों का शिकार नहीं होना है। यदि आप नई भर्ती की डिमांड करते हो, नई भर्ती के लिए कोशिश करते हो, तो मैं आपके लिए हमेशा तन मन धन से आप लोगों के साथ में हूँ। कोशिश करना नई भर्ती आए, अधिक पदों पे आए और पुरजोर तरीके से अपने मेहनत को और अपने संघर्ष को एक मुकाम तक ले जाने का प्रयास करना। लेकिन किसी भी प्रकार की भर्ती में रेट लगाना, उसको खत्म करना,
उसमें किसी प्रकार की अड़चन पैदा करना ये किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, विशेष तौर से नैतिकता की दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें आप ही के भाई लगेंगे, आप ही की बहनें लगेगी। जो भी लगता है वो आपका अपना ही होगा, कोई बाहर से नहीं आकर लगेगा। जिसने नेचुरोपैथी में, योगा में डिग्री डिप्लोमा किया है वही भाई लगेगा। तो योगा प्रोफेशन की भर्ती से रिलेटिव किसी भी प्रकार की यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, 1 मार्च के बाद में हमारे इस चैनल पर कंटिन्यू वीडियो आएंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर हम वीडियो लेकर आएंगे। और आपको लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।